बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ये आज का मेरा फ़र्स्ट ब्लॉग है। तो सुबह के 11 से 12 बज रहे थे, दोपहरी कह लें आप इसको। घर की हालत इतनी बुरी हुई तो रही, देखें बच्ची मेरी साथ साथ मेरे घूमती बेचारी। किचन भी इतना मैसी हुआ हुआ था, रूम भी इतना मैसी हुआ हुआ था, लाउंज भी इतना मैसी हुआ हुआ था। फटाफट से मैंने सफाई भी करनी थी और नमाज़ की भी मुझे देर हो रही थी। तो क्या कहते हैं, फटाफट से मैंने काम अपना निपटाना था। सारा घर पूरा गंदा हुआ हुआ था बच्चों के साथ। जुम्मे का दिन था तो बच्चे इसको मैंने पहले किरत को नहला धुला कर तैयार करके जो है ना इनके नानू के घर भेजा। इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, ये सो नहीं रही थी। खैर नहीं सोई तो फिर मैंने जो है इनके मामा जानी को बुलाया। सामने ही मेरी मम्मा का घर है तो मुझे काफ़ी सहूलत हो जाती है इस तरह। तो मैंने अपने भाई को बुलाया इसको देने के लिए, किरत को देने के लिए। तो नमाज़ का भी टाइम हो रहा था, तकरीबन 1:30 बज रहा था। तो भाई मेरे खड़े हुए थे बाहर, तो मैंने उन्हें बुलाया, अपने भाई को दिया इसे। ये लोग इसे ले लेते हैं ना, दोनों को संभाल लेते हैं तो बड़ी सहूलत हो जाती है। ये मेरा भाई है। तो बड़ी वाली को तो तैयार करके मैंने भेज दिया था। ये सारे मेरे भाई खड़े हैं बाहर, तो गली को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। दोनों को भेज दिया था। फिर उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई करी जल्दी जल्दी से। घर की हालत आपने देखी थी। फिर मैंने लाउंज क्लीन करा। सबसे पहले तो जल्दी जल्दी से लाउंज क्लीन करा। आपको वीडियो में जल्दी लग रहा है लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था। शायद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। हाँ, सफाई करने से सफाई करके लाउंज की मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। फिर जो है रूम की मैंने सफाई करी जल्दी जल्दी से, रूम को भी क्लीन कर लिया था। बहुत टाइम लग गया था, लाइट हमारी गई हुई थी। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। हाँ, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने घर की जो क्लीनिंग स्टार्ट करी थी। फिर किचन को देखें, किचन भी इतना मैसी हुआ हुआ था। फटाफट से मैंने किचन को भी क्लीन करा। उसके बाद सारा काम तो हो गया था, जस्ट बर्तन रह गए थे तो फिर मैंने बर्तन भी जल्दी जल्दी से धो लिए थे। सुबह नाश्ते के बर्तन थे। रात को सारा किचन साफ़ करके सोती हूँ लेकिन फिर भी सुबह उठती हूँ ना हस्बैंड को नाश्ता बना के देने के लिए, तो बस मैसी हो जाता है किचन। बच्चों के साथ जो है ना इधर उधर चीज़ें रख देती हूँ। मैं भी खुद ऐसी ही हूँ थोड़ी। तो जल्दी जल्दी से ना मैंने सारे बर्तन धो के रखे बास्केट में। पहले मैं बर्तन धो के बास्केट के अंदर रखती हूँ। फिर जब सारे बर्तन का पानी निकल जाता है तो फिर मैं जो है इसको कैबिनेट्स में लगाती हूँ। मैं डायरेक्ट गीले बर्तन कैबिनेट में नहीं लगाती। तो जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन धो लिए थे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट ब्लॉग है, मुझे पता नहीं है किस तरीके से बनाया जाता है। तो उस वक्त अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस थक जाती हूँ मैं। बच्चों के अंदर जो है ना रहकर पूरे घर का काम करना पड़ता है। हालांकि कहने को तो 2 छोटे बच्चे हैं, बट बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर के अंदर। तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो रही थी तो खाना तो दिन में बनाया नहीं था। वही खाना हम लोगों ने 1:30-2 बजे तो नाश्ता ही करा था बच्चों के साथ। तो फिर सारा घर का काम करा जल्दी जल्दी से। ये नहीं कि वीडियो बनानी थी तो जल्दी जल्दी काम करा, वैसे भी मैं सारा काम कर लेती हूँ। 12:30-1 बजे तक मेरा वैसे काम हो जाता है, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि जुम्मे का दिन होता है तो भाई वगैरह बाबा वगैरह सब घर में ही होते हैं। तो भाइयों का जैसे आना जाना लगा रहता है, बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन धोकर किचन को नीट कर लिया था पूरा सारा, और झाड़ू वगैरह जो देनी थी सब दे ली थी, पोछा वोछा लगा दिया था। ये मेरी बेटी मुझे ज़िद कर रही थी, मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। तो अब ये मैं अपने बाबा के घर पर आई हूँ, मम्मा के घर पर। तो कलर रखा था, बाबा ने कहा मुझे कलर लगा दो। तो बस उनके छुट्टी वाला दिन था तो उनके बालों में मैं कलर लगा रही थी। तो बाल बाल जैसे नॉर्मल कलर होता है तो वही लगा रही थी। बस मैं एक हाथ से पकड़ा हुआ था मोबाइल और एक हाथ से लगा रही थी कलर। तो काफ़ी जो है ना परेशानी हो रही थी। पीछे वो जन्नत बैठी है मोबाइल के इंतज़ार में कि उन्हें मोबाइल मिले। पूरा दिन वो यहीं रहती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको मोबाइल की फैसिलिटी यहाँ पर मिलती रहती है। तो फिर कलर बाबा के लगाने के बाद बस ज़रा सी लग गई थी मुझे भूख। तो मम्मा ने बनाई थी लाल लहसुन की चटनी, तो मैंने उसके साथ थोड़ी सी रोटी खा ली थी बाबा के साथ मिलकर। तो फिर शाम का वक्त हो गया था, सारा काम कर लिया असर की नमाज़ के बाद। मैं थोड़ी मार्केट चली गई थी तो काम जल्दी जल्दी मैंने निपटा लिया। बाकी ब्लॉग मैंने बनाया नहीं। तो अभी मैं अपनी ग्रीन टी बना रही हूँ, ज़ीरा वाटर, और ग्रीन टी के साथ में बनाकर पी रही हूँ। उसके साथ मैं गुड़ लेने गई थी मार्केट और थोड़ा सा सैलून गई थी, तो बस वो गुड़ मैंने रख दिया था डालकर अपनी जार के अंदर। फिर उसके बाद मैंने माइक्रो के अंदर वाटर को गर्म करा, उसमें ज़ीरा डाल दिया था 1/2 टीस्पून या 2 टीस्पून के करीब। तो ये पानी जो है गर्म हो गया था, ज़ीरे का जो पानी था एक्स्ट्रा वाटर था वो इसमें आ जाता है। तो मैं ग्रीन टी इसमें डालकर सुबह एम्प्टी स्टमक और शाम में दिन में 3 टाइम में ये ले लेती हूँ वेट लॉस के लिए। तो ग्रीन टी मैंने स्ट्रेन कर ली थी अपनी। अब मैं बर्तन जो मैंने धोए थे सारे बर्तन वो भी लगा रही हूँ। सारे फटाफट की रात को मैंने सुला दिया है और मगरिब का टाइम हो रहा है। बस मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। अपने ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को भी पसंद आएगा। सारे बर्तन भी लगा रही हूँ। देखो जो बास्केट में मैंने धोते बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर मैं लगाती हूँ।
तो बस अब मैं अपनी ग्रीन टी पी कर चाहे क्या कहते हैं, बस मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड, और साथ साथ आपको अपना रूम भी दिखाती चलूँगी। इतना साफ़ सुथरा घर होता है, कितना सुकून लगता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसको सब्सक्राइब